जो हमारा एपी था, एपी का हमने फार्मूला, लास्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, सम ऑफ टर्म, ये सारे फार्मूला हमने प्रोवाइड करवा दिए। अब नेक्स्ट देखिए सम्स से दो चार हम जो इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये एपी है 1, 4, 7, 10, फाइंड द 10 एंड 18 टर्म। जब हमें इस तरह का सीरीज दिया हुआ है तो आपको बहुत आसान हो जाता है। ए इक्वल टू हमारा 1 हो गया, डी इक्वल टू हमें सेकेंड टर्म a2 माइनस a1 इक्वल टू हो गया 4 माइनस 1 मतलब 3 हो गया, डी हमारा 3 हो गया, डी और सी डी कर लो। अब हमें एन की जगह पे हमें फर्स्ट में 10 लगाना है और सेकेंड टर्म पे 18 लगाना है। अब हमें ए एन फाइंड करना है, मतलब ए 10 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये ए एन का फॉर्मूला होता है। अब ए 10 है, एन की जगह पे हम 10 लगा देंगे, ए की जगह पे 1 हो गया, 10 माइनस 1 और ए की जगह पे 3 आ गया। कितना हो गया 1 प्लस 9 मल्टीप्लाई 3, 1 प्लस 27 दैट मीन्स 28। क्लियर। सेकेंड देख लीजिए, हमें 18 टर्म भी फाइंड आउट करनी है तो हम 18 टर्म में चलते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फिर यही चीज़ ए 18 हो गया तो ए कितना है 1 प्लस 18 माइनस 1 और इंटू डी, 1 प्लस ये 17 मल्टीप्लाई 3 दैट मीन्स 1 प्लस 17 3 51 मतलब 52 हमारा आंसर हो गया। इसी में अगर आप लोगों से पूछ दे, इसी में अगर आप लोगों से कई बार पूछ देते हैं कि डिफरेंस बिटवीन 10 टर्म एंड 18 टर्म या 18 टर्म में 10 टर्म, तो हम ए 10 माइनस या ए 18 माइनस ए 10 कर देते हैं। अगर इस तरह का रहेगा तो, या सम ऑफ ए 18 प्लस ए 10, तो हम आगे करेंगे, अदर देन इसका सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा सम देखिए। सिक्सटीन 9 टू 9 2 minus 5. Find the nth term, find the 12th and nth term. Find 12 and nth term. देखिए, देखने में ही क्वेश्चन खतरनाक लग रहा है आपको कि nth टर्म दे दिया, 12th टर्म तो ठीक है, आपने इससे पहले भी सॉल्व किए, nth टर्म में आपको प्रॉब्लम होगा। देखिए हम पहले इसको आसान कर देते हैं। ए इक्वल टू हो गया 16, बी इक्वल टू हो गया 9 माइनस 16 दैट मीन्स माइनस का 7। अब एन इक्वल टू हमारा एन ही है, nth टर्म ही हमें बनाना है। अब ए एन इक्वल टू क्या हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू जी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो एन इक्वल टू कितना आ गया हमारा, एन इक्वल टू आ गया 16 प्लस एन माइनस 1 और इंटू 7 है माइनस का 7। अब देखिए कितना आ गया, ये हो गया 16 प्लस, अगर हम इसको ब्रैकेट को सॉल्व करें तो माइनस 7n होगा, यहीं पे लगा देते हैं माइनस 7n और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 7। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 16 हो जाएगा 9 माइनस 7। कोई दिक्कत, 9 माइनस सॉरी 9 में ये 16 और प्लस 7 23 हो जाएगा, 23 माइनस 7। ये हो गया हमें ए एन इक्वल टू 23 माइनस 7। अब हमें कहा है कि भाई A12 भी फाइंड करना है। A12 कितना हो गया, अब हमें इसी में अगर हम वैल्यू रख दें यहाँ पर ही ए एन की, तब भी हमारा काम हो जाएगा 23 माइनस 7 मल्टीप्लाई 12। अब देखिए 23 और माइनस 84 और माइनस कर दीजिए दोनों को, 3 चला गया 4 से 1
अब कुछ रहेगा 6 माइनस का 61, ये हमारा आंसर हो गया 12 टर्म। ठीक है, ठीक है बच्चों, मैं रखता देता हूँ नेक्स्ट आंसर। एक सम्स आप लोगों से पूछता है रूट वाला, √3 2√3 3√3 इन AP। सबसे पहले बात तो ये पूछता है कि क्या ये AP में है, और अगर है तो फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, अब इस तरह का सब जब है तो A हमें पता ही है कि A इक्वल टू √3 आ गया, B इक्वल टू 2√3 माइनस √3, दैट मीन्स √3 आया। अब इसको भी हमें चेक करना पड़ेगा, 3√3 माइनस 2√3, दैट मीन्स ये √3 आ गया, मतलब ये AP में है। यस, इट्स AP। अब हमें कह रहा है कि नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखना है, तो सबसे पहली बात हमें ये देखना है कि A ये हो गया A, इसका जो सीरीज चलता है AP का वो आप लोगों को पता होना चाहिए, A प्लस B, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, ऐसे चलता है। तो हमें ये कितना हो गया, A हो गया, ये A प्लस B हो गया, ये A प्लस 2D हो गया। अब हमें लिखना कितना है, A प्लस 3D। अब लिख दीजिए, जब हम A प्लस 3D लिखेंगे तो A कितना है हमारा, √3 प्लस 3 मल्टीप्लाई √3, मतलब हो गया 3 और 1 4√3। क्लियर। नेक्स्ट टर्म हमारा जो बनेगा 4√3। नेक्स्ट टर्म, फिर नेक्स्ट आगे लीजिए एक और, इसी में हम 1 प्लस 1D प्लस कर सकते हैं या ऐसे ही लिख सकते हैं, A प्लस 4D, तो √3 प्लस 4 मल्टीप्लाई √3, मतलब √3 प्लस 4√3, ये हो गया 5th रूट, ये हो जाएगा 5। नेक्स्ट टाइम हो जाएगा 6√3, इसे तो समझाना ही है। ठीक है, तो दिक्कत, अब हम लोग इससे थोड़ा आगे चलते हैं। Find the sum of first 18 term of the AP. Find the first 18 term AP। AP का सीरीज दिया हुआ है 9 से 1, 9 7 5 3, 9 7 5 3। अब देखिए, सबसे पहले हमें ये दिखाना है, देखना है कि A इक्वल टू कितना हमारा 9, G कितना है 7 माइनस 9 माइनस कर 2, क्लियर। M कितना है 18। अब हमें SN का फॉर्मूला लगा देना है, SN का फॉर्मूला लगा दीजिए। SN इक्वल टू फॉर्मूला होता है n/2 × 2A प्लस n-1 × D। अब देखिए M कितना है 18/2, 2 मल्टीप्लाई 9 प्लस 18 - 1 और इंटू G हो गया -5।
का 2, ये हो गया 9 into 18 प्लस 17 मल्टीप्लाई माइनस का 2, 9 18 प्लस माइनस 34, ये हो गया 9 मल्टीप्लाई, जब हम उसको माइनस करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस का 16। अब 16 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 154। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब जब सम ऑफ टर्म आप लोगों को समझ में आ गया, एक दो क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ और फिर आगे हम लोग करेंगे। एक क्वेश्चन कह रहा है, इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा आप लोगों को परेशान करता है। देखिए, एक इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को ज़्यादा परेशान करता है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, या फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे सामने सबसे बड़ी बात है कि जब हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बातें करते हैं तो निश्चित तौर पर 1 सीरीज जो होगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही चलता होगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स जो होता है वो 1 2 3 4 5 6 के फॉर्म में होता है। दैट मीन्स ए हमारा 1 हो गया, बी हमारा 2 - 1 हो गया, 1 ही हुआ ये भी, और एन तो हमारा एन है ही। अब हमें एस एन फाइंड करना है। एस एन क्या होगा, एन अपॉन 2 तो 2a प्लस एन माइनस 1 टू बी। अब इसको जब हम लोग एस एन निकालें तो एन तो हमारा एन ही रहेगा, एन अपॉन 2 into 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस एन माइनस 1 और इंटू बी 1। अभी कितना हुआ, एन अपॉन 2 into 2 प्लस एन माइनस 1, एन और माइनस 1। कोई दिक्कत? अभी हो गया एन अपॉन 2 और 2 में से 1 गया, कितना आ गया 1 प्लस एन अपॉन 2। ऐसे लिख सकते हैं एन इंटू एन प्लस 1 में, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत? अब आप लोग इस पे सारे सम्स को करेंगे धीरे धीरे। कोई भी दिक्कत हो तो नेक्स्ट कमेंट्स बॉक्स में डाल देना, 1 क्लास 2 क्लास और हम इस पर करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू।